हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आपको करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एक बुलिश मूव देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहला चीज़ कि ये 4 स्टॉक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, ये चारों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। वैल्यूएशन भी इनका भी काफ़ी ज़बरदस्त एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट इन द सेंस कि पीक लेवल से इनका पी रेशियो भी अच्छा खासा डाउन हो गया है। प्लस अभी टेक्निकल वाइज देखा जाए तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो चलिए फिर डिटेल्ड वे में इन सारे स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। आज के दिन 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, एंड इनका मार्केट कैप आप देख सकते हो। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये ज्वेलरीज बनाती है। ये 61,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। पी रेशियो पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे इनका पी रेशियो क्लोज टू 130 था, एंड अभी गिरते गिरते इनका पी रेशियो 40 के आसपास आ गया है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। प्लस अगर आप इनके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 32% से इंक्रीज़ हुआ है, एंड इनका जो सेल्स है वो 45% से इंक्रीज़ हुआ है। तो बढ़िया बात है, रिजल्ट भी इस बार कंपनी के बेहतर आए हैं। प्लस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नज़र डालोगे तो इनमें कुछ खास वैसा मेजर चेंज नहीं आया है, एंड एफआई के तरफ से यहाँ पे मेनली प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एफआई ने एग्रेसिवली अपने स्टेक को डाइल्यूट करा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआई ने बेचा है तो सारा माल पब्लिक ने खरीद लिया है, नहीं। पब्लिक से ज़्यादा यहाँ पे डीआई और प्रोमोटर ने स्टेक को बाई किया है। डीआई का होल्डिंग देखोगे तो 4.8% से बढ़ के 15.8% हो गया। प्रोमोटर का होल्डिंग 60% से बढ़ के 62% हो गया, एंड पब्लिक का होल्डिंग 8% से बढ़ के 10% हो गया। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका अभी भी ज़बरदस्त स्ट्रांग है। फंडामेंटली तो मुझे ये काफ़ी स्ट्रांग लगता है, एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले आप इसके ट्रेंड को ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। सबसे पहला चीज़ कि 2022 से एक तरफा बाइंग हुआ, ठीक है, एंड आफ्टर ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग स्टॉक में ऑल टाइम हाई से करेक्शन का दौर स्टार्ट हुआ। अब ये करेक्शन कितना हुआ परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60% गिर गया। अब 60% गिरने के बाद यहाँ पे अपने ये मेजर रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है विथ कंटिन्यूस बाइंग। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो बाइंग है ना, ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, इसको हम लोग ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग कंसिडर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक में 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक ने 100% का रिटर्न डिलीवर करके दिया। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, दुगना हो गया। अभी ये अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब ही जाके मैं इसको बुलिश कंसीडर करूंगा। ध्यान दीजिए, भले ही ये कितना ही शार्प मोमेंटम के साथ ये ऊपर क्यों ना आया हो, मैं उसको इग्नोर करता हूं, क्योंकि हमेशा हम लोग को इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे यहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप बायस नज़रिया लेके चलोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप हो जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स अपने रेजिस्टेंस पे अवेलेबल है, एंड यहाँ कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, बट ये उतना इनफ नहीं है। यहाँ पे और अच्छा खासा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम लोग विटनेस कर पाएंगे। ये बुलिश मूव की तैयारी कर रहा है, बट यहाँ पे मैं बायस भी नहीं रहना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। अगेन ये भी जो कल्याण ज्वेलर्स करती है बिजनेस, वही सिनको गोल्ड भी करता है। 2.3% के करेक्शन के साथ 390 के लेवल पे ये करंटली अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक बार इसके पी रेशियो पे ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसके भी वैल्यूएशन ड्रास्टिक वे में नीचे की ओर गिरा है। 53 से गिर के
पी रेशियो 11 के आसपास आ गया है। प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो 11 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है। ये कंपनी छोटी ज़रूर है बट फंडामेंटली ये भी स्ट्रांग है। एंड सेनको गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा कि कल्याण ज्वेलर्स अपने रेजिस्टेंस पे अवेलेबल है, उसी तरीके से सेनको गोल्ड भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो ये 2 साल से एक सपोर्ट पे स्ट्रांग कंसोलिडेट कर रहा है, बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो ये बेस एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मूव हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए सेनको गोल्ड को भी क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। कल्याण ज्वेलर्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक मुझे अभी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ पे बस ब्रेकआउट की देरी है, 2 साल से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो एक शार्प मोमेंटम के साथ हम लोग बुलिश मूव भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 6.4% की तेज़ी के साथ 802 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। एंड अगर आप इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 6% से इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स इनका 33% से ग्रो कर गया है। एंड इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देख लिया जाए तो इनका भी पी रेशियो अच्छा खासा एडजस्ट हुआ है। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 80 से गिर के इनका करंट पी रेशियो 50 के आसपास आ गया है। अब टेक्निकली चलिए इसके चार्ट को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ से तो आप लोग अवेयर हैं, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि न्यूली लिस्टेड स्टॉक में करेक्शन होता है। अब चाहे वो लिस्ट होने के बाद ऊपर जाके नीचे गिरे या लिस्ट होते ही नीचे गिरे, बट नीचे गिरना है एंड एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज को पार भी करना है। यहाँ पे लिस्ट होने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद लोअर लेवल पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चालू है फ्रॉम 2025 स्टार्टिंग। यानी कि देखा जाए तो 1.5 ईयर से स्टॉक लोअर लेवल पे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है एंड अभी ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के जोन में ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हो ना, ग्लैंड फार्मा के चार्ट को जाके देखो, आइडिया फोर्ज के चार्ट को देखो, आपको पता चल जाएगा सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। अब ये ट्रेंड रिवर्सल वाला चार्ट पैटर्न अभी करेंटली चालू है एंड इसको एक तरीके से हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक का जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड बेयरिश से बुलिश हो जाएगा, बट ब्रेकआउट का इंतजार हमें करना है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। आज के दिन 1.2% का करेक्शन हुआ है, इसी के साथ 800 के लेवल पे इसने आज क्लोजिंग दे दिया है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक जोन में फंसा हुआ है एंड अभी करेंटली रेजिस्टेंस पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। अप्रॉक्स 3 से 4 महीने हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए। ब्रेकआउट देते ही न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन इजीली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स हैं जिसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट है एंड न्यूट्रल व्यू रख के अगर हम लोग ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे तो एक अच्छा खासा ऊपर का मूव हम लोग उम्मीद करके चल सकते हैं इन स्टॉक्स में। आपका क्या ख्याल है, इन चारों में कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है? कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।